मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं विक्रम एंड विक्रम की टीम को। उन लोगों को खबर मिली होती है कि वेदा के आदमी एक पुरानी मिल में छुपे हुए हैं। विक्रम की टीम उनका इनकाउंटर करने के लिए आती है। वो सारे लोगों का इनकाउंटर कर देती है। फिर इनकाउंटर करे हुए आदमियों की जेबें चेक करी जाती हैं तो और सबके पास कुछ ना कुछ जेबों से निकलता है, लेकिन एक आदमी उनमें से ऐसा होता है जिसके पास कुछ भी नहीं निकलता है। तो विक्रम का एक आदमी बोलता है कि ये कोई शरीफ इंसान था, ये पिस गया यहाँ पे इन लोगों के साथ आके। फिर विक्रम आइडिया बनाता है कि एसीपी सर को ये केस के बारे में हम कैसे बताएंगे। तो विक्रम उन लोगों से कहता है कि इन लोगों ने हम लोगों के ऊपर पहले फायर करी थी, उसके बाद हम लोगों ने इनके ऊपर फायर करी है और आपस में दोनों की मुठभेड़ हुई, इसी में लोगों की जान चली गई। वहाँ पर पूरी कहानी एसपी सर को विक्रम सुनाता है और उसमें वो पूरा कामयाब भी हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में विक्रम की वाइफ प्रिया को देखते हैं। फिर वो दोनों विक्रम के दोस्त अब्बास के घर पे जाते हैं और वहीं पर हमें पता चलता है कि अब्बास के बेटे को अस्थमा है और वो काफी ज्यादा बीमार है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि ऑफिसरों से दीपक पूछ रहा होता है कि वेदा कौन है, तो वो लोग बताते हैं वेदा बहुत ही ज्यादा बड़ा गैंगस्टर है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि विक्रम एसीपी सर के पास जाता है। एसीपी सर उसे बताते हैं कि हमने सुना है कि वेदा कल मुनि की फैमिली से मिलने गया था। तो विक्रम उनसे कहता है मैं पता लगाता हूँ सर, ये बात सच है कि नहीं। वेदा का पता करने के लिए विक्रम दीपक के साथ मुनि की एरिया में जाता है। वहाँ पर विक्रम को मुनि का बेटा मिलता है। वो विक्रम के ऊपर हमला करने लगता है तो विक्रम उसको समझाकर रिहैब सेंटर में डाल देता है कि वो भी एक टेररिस्ट ना बन जाए। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि विक्रम को विक्रम के सर बता रहे होते हैं कि वेदा को देखा गया है। तुरंत ही विक्रम वेदा को पकड़ने के लिए अपनी टीम की तैयारी पूरी करने लगता है। वो जैसे ही टीम की तैयारी विक्रम कर रहा होता है तभी वहाँ पर एक अनजान सा आदमी आता है और वो आके सरेंडर कर देता है। वो कोई और नहीं वेदा होता है। विक्रम उससे पूछता है कि तुमने सरेंडर क्यों किया है, तो वेदा उसको एक कहानी सुनाने लगता है। फिर वेदा विक्रम को एक कहानी सुनाता है। उस कहानी में हम देखते हैं कि वेदा परशुराम के गैंगस्टर के यहाँ नया नया काम करने आया था। उसी वक्त परशुराम के एरिया का एक लड़का किडनैप हो जाता है। परशुराम उसको बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, लेकिन उसके पास कोई ऐसा आदमी नहीं था जो उसे वापस ला सके। तो वेदा आकर वहीं पर कहता है कि मैं उसको वापस ला सकता हूँ, लेकिन उसकी बातों पे सब हंसने लगते हैं। तब फिर वेदा अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और उस लड़के को बचाने वहाँ पर चला जाता है और वेदा उस बच्चे को बचा कर ले आता है। ये देखकर परशुराम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वेदा परशुराम का खास आदमी बन जाता है। फिर हम बबलू और शिव प्रसाद नाम के आदमी को देखते हैं। वो बच्चों का सहारा लेके ड्रग्स का धंधा करते हैं और वहीं पर वेदा का भाई शतक भी खड़ा होता है। वेदा उसको लेकर चला जाता है तो वेदा से बबलू कहने लगता है कि तू मत ज्यादा उड़। और फिर वेदा अपने भाई शतक को लेकर घर जाता है। उससे कहता है तू इन सब चक्करों में मत पड़ा कर, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया कर। तभी हम देखते हैं उस एरिया में पुलिस की रेड पड़ जाती है तो बबलू और शिव प्रसाद अपना ड्रग्स का माल सारा छुपाने लगते हैं। एक ड्रग्स का पैकेट बचता है तो बबलू शतक को देने लगता, लेकिन शतक वो लेने से मना कर देता। वो कहता वेदा भैया ने मना किया, लेकिन शतक की दोस्त चंदा उस पैकेट को ले लेती है। फिर उन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है। वो पूछती है ये तुम्हें किसने दिया, तो शतक बता देता है कि ये पैकेट बबलू ने दिया। तो बबलू को पुलिस पकड़ के ले जाती है। फिर वो जब वापस आता है तो शिव प्रसाद पूछता है कि ये किसने किया, तो वो बताता वेदा के भाई ने किया। तो शिव प्रसाद उससे कहता है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। तो बबलू जाता है वेदा के भाई शतक के हाथ में सरिया भोग देता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं वेदा अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल में होता है। फिर वेदा का भाई शतक कहता है कि ये मैं अगली बार से नहीं करूंगा। वेदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो उन लोगों को मारने चला जाता है जिन्होंने उसके भाई के हाथ में सरिया भोंका था। फिर सीन प्रेजेंट में आता और हम देखते हैं कि वेदा पूछ रहा होता है सर मुझे ऐसी सिचुएशन में किसको मारना चाहिए था। तो विक्रम उनसे कहता ऐसी सिचुएशन में तुम्हें शिव प्रसाद को मारना चाहिए था। तो वेदा उनसे कहता मैंने भी ऐसा ही किया और मैंने शिव प्रसाद को मार दिया। तो विक्रम उससे कहता है कि तुम सचमुच अपने भाई का बदला लेने गए थे या फिर अपनी गुंडागर्दी वहाँ पर दिखाने गए थे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि विक्रम की वाइफ प्रिया वेदा की बेल कराने के लिए आती है। ये देखकर विक्रम बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है और वो कहता है कि प्रिया तुम्हें ये केस नहीं लेना चाहिए था, लेकिन प्रिया उससे कहती है ये मेरा काम है और मुझे ये काम करना होगा। फिर काफी देर प्रिया से बहस
करने के बाद विक्रम को याद आता है कि जो उसने इनकाउंटर किया था उसमें वेदा का भाई शतक था, कब इनकाउंटर हो गया था। वेदा उसी का बदला लेने के लिए निकला था। उस इनकाउंटर की जिम्मेदारी पूरी अब्बास ने ली थी, इस वजह से वेदा अब्बास को मारना चाहता था। तुरंत ही विक्रम अब्बास के पास जाता है उसको बचाने के लिए, लेकिन जब तक विक्रम उसके पास पहुंचता है तो अब्बास वहां पे मर चुका था। फिर ये बात विक्रम अपने सर को बताता है तो सर उससे कहते हैं कि हमें वेदा को पकड़ना होगा जल्द से जल्द। फिर विक्रम और विक्रम की टीम निकल जाती है वेदा को पकड़ने के लिए। फिर वहाँ पर वेदा उनको मिल जाता है। विक्रम उसको अरेस्ट करके इनकाउंटर के लिए ले जाता है, लेकिन वेदा उसको फिर से एक कहानी सुनाने लगता है। फिर हम उस कहानी में देखते हैं कि वेदा के ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं, लेकिन उसका भाई शतक आ जाता है वहीं पर और उसको बचा लेता है। और वो वेदा से कहता है कि भैया तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते हो। तो वेदा कहता है मुझे इस काम में मजा आता है। तो वहीं पर वेदा का भाई शतक उससे कहता है कि पैसा बुरे कामों से नहीं अच्छे कामों से भी लाया जा सकता है। तो वो वेदा को बताता है कि जो तुमने 5 लाख रुपए दिए थे मैंने वो छोटे दुकानदारों के बिजनेस में लगा दिया और वो पैसा आज डबल हो गया है। ये सुनकर वेदा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसको लगता है कि मेरा भाई कुछ अच्छे कामों में जा रहा है। वेदा ये सब अपने भाई का शतक का काम देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसको शाबाशी देता है। फिर हम देखते हैं कि शतक अपनी गर्लफ्रेंड चंदा के पास आता है। चंदा शतक से कहती है कि तुम अपने भैया से दूर कहीं दूर रहो, लेकिन शतक इस बात के लिए तैयार नहीं होता है। वो अपने भाई के साथ ही रहना चाहता था और थोड़ी देर के बाद चंदा भी शतक की बात मान जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वेदा के आदमी वेदा को बता रहे होते हैं कि मुंबई वाले उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। वेदा को पता नहीं होता वो लोग किसने भेजे हैं, लेकिन वो लोग वेदा के बिजनेस में बहुत ही ज्यादा दखल दे रहे हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि परशुराम वेदा से मिलने आते हैं। उन्हें पता चला होता है कि वेदा का भाई ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर सकता है, तो वो 1 करोड़ रुपए वेदा को देकर चले जाते हैं। वो रुपए चंदा के पास रखे होते हैं। ये सुन के शतक चंदा के पास जाता है रुपए लेने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर देखता है कि चंदा नहीं है। शतक को लगता है कि चंदा को किसी ने किडनैप कर लिया है। वो वहाँ पर वेदा को बुलाता है। ये देख के शौक रह जाता है कि रुपए भी गायब है और चंदा भी गायब है। वेदा का शक पूरा रवि के ऊपर जाता है। वो उसको मार मार कर परशुराम के घर लेके जाता है और वो कहता है कि इसने 1 करोड़ रुपए चुराए हैं। तो परशुराम उससे कहता है कि रवि ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वेदा तूने रुपए लिए तू ही वापस करेगा। तभी हम देखते हैं कि शतक के पास चंदा का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि वो रुपए लेकर चंदा चली गई थी। उसने इतना सारा रुपए कभी भी एक साथ नहीं देखा था, इसीलिए उसने वो रुपए चुरा लिए थे। ये बात वेदा को पता चलती है तो वो चंदा को मारने पहुंच जाता है, लेकिन वो चंदा को नहीं मार पाता है क्योंकि उसके आगे शतक आ जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि वेदा विक्रम से पूछ रहा होता है कि अब बताइए सर इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए था। तो विक्रम उससे कहता है तुम्हें अपने भाई शतक का साथ देना चाहिए था क्योंकि वो मासूम था। फिर हम देखते हैं कि वेदा विक्रम के ऊपर हमला कर देता और उससे छूट कर वहां से भाग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि विक्रम बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वो अकेले बैठा होता है क्योंकि पहली बार उसने किसी बेगुनाह को मार दिया था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि विक्रम अपनी टीम के पास जाता है। वो कहता है हम लोगों को किसी ने जानबूझकर ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि उस शूट आउट में शतक भी मारा जाए। ये पता करने के लिए विक्रम छानबीन करता है। वो जैसे ही केस की छानबीन करता है विक्रम, फिर वो उस इन्फॉर्मर के एरिया में जाता है। तभी वहीं पर मुंबई का एक लीडर भी आ जाता है। वो विक्रम के ऊपर हमला कर देता है। फिर पीछे से दीपक आ जाता है और वो उसको मार देता है। उसको लगता है कि अगर वो उसको नहीं मारता तो वो विक्रम सर को मार देता। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वेदा प्रिया से आके मिलता है। वो कहता है कि आगे चल के विक्रम को हमारी जरूरत पड़ने वाली है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि विक्रम अपनी वाइफ प्रिया से पूछता है कि वेदा कहाँ पे है, मुझे उससे बात करनी है। तो प्रिया उसको गज्जू भाई की शॉप के बारे में बताती है। तो विक्रम समझ जाता है कि मुझे क्या करना है। वो शॉप पे जाता है और वो वेदा से बात करने की बात करता है। फिर वेदा से उसकी बात होती है। विक्रम उसको बताता है कि तुम्हारे भाई शतक को मारने की प्लानिंग बबलू ने की थी। ये बात सुनकर वेदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बबलू को मारने लगता है। फिर हम देखते हैं कि बबलू को वेदा मार देता है। जब तक वहाँ पर विक्रम भी आ जाता है वो लेकिन वेदा के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता। वो कहता है कि तुमने उसे क्यों मार दिया, मुझे अब्बास के बारे में उससे पूछना था। लेकिन वेदा उससे कहता है कि बबलू ने अब्बास को नहीं मारा था बल्कि वो किसी और ने मारा था। फिर से विक्रम को वेदा एक और कहानी सुनाने लगता है। फिर उस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि वेदा अपने भाई शतक से मिलने जाता है। वहाँ पर वेदा कुछ गन भी लेता है। वो एक एक करके परशुराम के सारे आदमियों को मारता है और तभी बबलू अब्बास को सुपारी दे देता है वेदा को गैंग को खत्म करने के लिए। एक एक करके वेदा के सारे आदमी मारे जा रहे थे।
तभी वहाँ से वेदा बच गया था। लेकिन विक्रम वेदा की बात नहीं मानता। वो कहता है अब्बास ऐसा नहीं कर सकता, पैसों के लिए वो किसी को नहीं मार सकता। तो वेदा उससे कहता है कि विक्रम सर, तुम्हें पता है ना कि अब्बास के बेटे एलेक्स की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, उसको बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने ये सब किया था। लेकिन विक्रम को अब भी नहीं पता चला था कि अब्बास को मारा किसने था। आखिरकार विक्रम पता लगा ही लेता है कि अब्बास को किसने मारा था। अब्बास को किसी और ने नहीं बल्कि विक्रम की खुद की टीम ने मारा था। ये सुनकर वेदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। विक्रम अपनी टीम के ऊपर हमला करने लगता है, एक के बाद एक सबको वो घायल करने लगता है। तभी वहीं पर वेदा भी विक्रम की मदद करने के लिए आ जाता है। वो दोनों मिलकर उन लोगों से लड़ाई करते हैं और वो लोग सबको खत्म कर देते हैं। लेकिन उन लोगों को पूरी तरह से मारते नहीं है, सिर्फ घायल करते हैं। और इसी के साथ मूवी भी खत्म हो जाती है।